हेलो क्लास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स वाले आरजे सर। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था कि किसी में क्या होगा, हीट पे वो डिपेंड थी, एक में हीट रिलीज हो रही थी और एक में हीट एब्जॉर्ब हो रही थी। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्या क्या कंडीशन होती हैं जिसमें जो रिएक्शन है वो हो सकती है, राइट। तो देखिए, इफ हीट इज रिक्वायर्ड फॉर ए रिएक्शन टू टेक्स प्लेस देन द हीट साइन डेल्टा। अगर किसी भी रिएक्शन में हीट की ज़रूरत है तो उसमें हम ये वाला जो साइन है जिसको हम डेल्टा बोलते हैं, ये जो एरो होता है हमारा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में, उसके ऊपर ये एक एरो हम मेंशन कर देंगे जिससे हमारे को पता लग जाएगा कि इस रिएक्शन के अंदर हीट की रिक्वायर्ड है, राइट। इज पुट ओवर द एरो ऑफ द इक्वेशन इफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट एक तरीके से बूस्टर होता है जो रिएक्शन है उसको क्या कर देता है, बूस्टअप कर देता है, राइट। देन द सिंबल और फॉर्मूला ऑफ द कैटालिस्ट इज ऑल्सो रिटन अबो और बिलो द एरो साइन इन द इक्वेशन। जो भी हम कैटालिस्ट यूज करेंगे इक्वेशन के अंदर, उसका फॉर्मूला या उसका जो नेम है वो हम एरो के ऊपर मेंशन कर देंगे, राइट। तो इसके लिए हमने कुछ एक एग्जाम्पल्स लिए हैं। देखिए, व्हेन पोटासियम क्लोरेट KClO3 is heated in the presence of manganese dioxide catalyst, it decomposed to form potassium chloride and oxygen gas। तो इसने क्या बोला है, जब हम पोटासियम क्लोराइड को और हमारे पास जो कैटालिस्ट हो मैग्नीज डाइऑक्साइड है उसकी प्रेजेंस में हीट करेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, पोटासियम क्लोराइड में, और ऑक्सीजन गैस के अंदर वो ब्रेक हो जाएगा। तो देखिए, ये हमारे पास रिएक्शन दी गई है। ये हमारे पास KClO3 पोटासियम क्लोरेट है और हमने कैटालिस्ट, और इसमें क्या हीट की ज़रूरत होगी तो कैटालिस्ट हमारे पास MnO2 है एंड हीट का मैंने सेम इसके ऊपर सिंबल मेंशन कर दिया है। तो ये पोटासियम क्लोराइड के अंदर ब्रेक हो जाएगा 2KCl जो सॉलिड फॉर्म में होगा एंड ऑक्सीजन उससे बाहर निकल जाएगी, 3O2 बाहर निकल जाएगी। हेयर डेल्टा स्टैंड फॉर हीट एंड MnO2 इज द कैटालिस्ट, राइट। तो डेल्टा हमने क्यों रखा है यहाँ पे, क्योंकि इसमें हीट की रिक्वायर्ड है और जो MnO2 है वो क्या है, यहाँ पे बूस्टर है जो क्या करेगा, इस इक्वेशन को क्या कर देगा, बूस्ट अप कर देगा, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास है द ग्रीन प्लांट्स मेक फूड बाई फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के जरिए क्या करते हैं, अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। During photosynthesis, carbon dioxide combines with water in the presence of sunlight। जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनको अपना खाना बनाने के लिए एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, दूसरा वाटर की ज़रूरत होती है, और जो तीसरा है वो सनलाइट की ज़रूरत होती है। एंड द ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीव्स कॉल्ड क्लोरोफिल। और जो ग्रीन पिगमेंट है लीव्स का उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। टू मेक फूड लाइक ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन गैस इन द इज गिवन आउट। तो ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल अपना खाना बनाने में हेल्प करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं प्लांट से। द कंडीशन फॉर द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो देखिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या रिएक्शन होगी जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, ये पूछी जा सकती है 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में ये रिएक्शन डायरेक्ट पूछ ली जाती है, राइट द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। तो इसके अंदर देखिए क्या क्या है। तो हमारे पास क्या क्या है इसके अंदर, हमारे पास है सबसे पहले तो 6CO2 यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो 6 तो हमने इसको बैलेंस करने के लगाया है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है। दूसरी चीज़ 6H2O वाटर हो गया है, ये गैस है और ये लिक्विड हो गया है। अब ये क्या है, कंडीशन है, क्या सनलाइट चाहिए होगा। ये क्या है, क्लोरोफिल है जो ग्रीन लीव्स के अंदर होता है। तो उससे क्या बनेगा, ये सारी चीज़ें मिक्स होकर क्या बनाएंगी, ग्लूकोज बनाएंगी जो एक्वस होगा हमारे पास। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6। और अलग क्या हो जाएगा प्लांट से, जब वो खाना बनाएंगे वो हमारे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो ये थी जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है उसके लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस होंगी। अब इसमें स्टेप है फॉर राइटिंग बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन
करने के लिए, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमारे को कौन से मेंशन स्टेप होते हैं। जो हमने लास्ट किया था वो हीट एंड ट्रायल मेथड था, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे, राइट। तो देखिए जो फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर वो है राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि पोटासियम क्लोराइड, ऑक्सीजन, ऐसे लिख लेंगे नाम से। कीपिंग द रिएक्टेंट ऑन लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट ऑन राइट साइड। जो रिएक्टेंट है उसको लेफ्ट साइड में रखेंगे और जो प्रोडक्ट है उसको राइट साइड में रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास पुट द सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द वर्ड इक्वेशन। जो हमारे पास वर्ड इक्वेशन है उसके बाद क्या करेंगे, जो केमिकल्स हैं उनके सिंबल्स या फॉर्मूले रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में क्या कर देंगे, रख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास बैलेंस द इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग द सिंबल एंड फॉर्मूला बाय द स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर। तो हम लास्ट में क्या करेंगे, जो भी फॉर्मूलाज है हमारे पास उनको क्या कर देंगे, हम बैलेंसिंग कर देंगे, उनकी मल्टीप्लाई करके, सब मल्टीप्लाई करके जो भी है। अब जो हमारे पास फोर्थ स्टेप है उसके अंदर हम क्या करेंगे, इफ़ पॉसिबल मेक द इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट और दिस स्टेप में भी अवॉइडेड। यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं, मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, कोई भी केमिकल है कि वो सॉलिड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है, गैसेज है या प्रेसिपिटेट बन रहा है, ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं इक्वेशन के अंदर, राइट। और इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, ये कोई कंपलसरी स्टेप हमारे पास नहीं है, राइट। अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल हैं, एग्जांपल्स ऑफ राइटिंग बैलेंस इक्वेशन। हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं इक्वेशन को, इसके लिए और कुछ एक एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं। जो फर्स्ट है हमारे पास वो है राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो मीथेन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न होगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारे पास प्रोवाइड करेगी। तो हमारे पास मीथेन है, ऑक्सीजन हो गया, क्या क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा। अब हम मीथेन की जगह पे क्या कर देंगे, उसका फॉर्मूला, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, ऑक्सीजन का क्या होता है, O2। अब क्या होगा यहाँ से, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन की जगह पे सॉरी हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, और अलग क्या निकलेगा, वाटर, तो H2 अलग हमारे पास क्या हो गया, अलग निकल गया, राइट। अब ये देखिए जो हमारे पास ये आया है, ये एक इक्वेशन तो बन गई है, बट ये बैलेंस इक्वेशन हमारे पास नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को या मासेस को काउंट करेंगे। नाउ काउंट द वेरियस एटम इन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के अंदर पहले क्या करेंगे, काउंट करेंगे एटम्स को, एंड प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के अंदर भी। हेयर ओनली द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज अनइक्वल। यहाँ पे केवल और केवल क्या है, ऑक्सीजन के एटम्स अनइक्वल हैं और हाइड्रोजन के भी अनइक्वल हैं, राइट। तो उनको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इक्वेट कर देंगे। देर आर 2 ऑक्सीजन एटम्स ऑन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में कितने हैं, 2 हैं, और राइट साइड में कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। तो उसको इक्वेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड में हमारे पास O2 है, ये है, इसको क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन एटम भी क्या है यहाँ पे अनइक्वल है। तो क्या हो जाएगा, CH4, 2O2 एंड 2H2O। अब काउंट करके देखो ऑक्सीजन के कितने हो गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 हैं और राइट हैंड साइड में भी 4 हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के भी कितने हैं, 4 हैं, और कार्बन का कितने हैं, 1 एटम है। तो ये क्या हो गई है, बैलेंस हो चुकी है, राइट। तो इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, राइट। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है ऑन एडिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉपर सल्फेट के अंदर मिक्स करेंगे तो कॉपर हाइड्रोक्साइड इज पेरिप्टेट एंड सोडियम सल्फेट रिमेन्स इन सॉल्यूशन। जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है वो पेरिप्टेट बन जाएगा और जो सोडियम क्लोराइड है वो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंस रहेगा। तो देखिए इस रिएक्शन को कैसे कर सकते हैं, इन दिस रिएक्शन कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉपर सल्फेट क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, टू
कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा और सोडियम सल्फेट बनाएगा। दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। तो जो ये चीज़ हमने लिखी है इसको हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले वर्ड इक्वेशन में लिखेंगे। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, क्या क्या बोला उन्होंने, कॉपर सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट में, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट हमारे पास बन जाएगा। अब इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले पुट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, CuSO4 कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनेगा क्या, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH होल ट्वाइस एंड सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब इसमें क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स काउंट करके देख लेंगे। अगर इक्वल आ जाते हैं दोनों तरफ तो ये बैलेंस है, अदरवाइज नहीं है। सबसे पहले कॉपर के देखते हैं। कॉपर के लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में भी 1 है। SO4 भी बैलेंस है। सोडियम के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितने हैं, 2 है। और यहाँ पे OH का सिंगल है, यहाँ पे OH का ट्वाइस है, तो इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, राइट। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सोडियम है, सोडियम NaOH है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। CuSO4 प्लस 2 NaOH। क्यों, देर आर 5 ऑक्सीजन एटम्स ऑन लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में कितने हैं, 5 ऑक्सीजन एटम है, बट 6 ऑक्सीजन एटम ऑन राइट साइड। राइट साइड में कितने हैं, 6 हैं। टू हैव 6 ऑक्सीजन एटम ऑन लेफ्ट साइड वी हैव मल्टीप्लाई NaOH बाई 2 एंड राइट 2 NaOH। तो CuSO4 प्लस 2 NaOH तो क्या हो जाएगा, CuOH ऑल ट्वाइस प्लस Na2SO4। दी अबो इक्वेशन कैन नाउ बी रिटन एज, दोबारा से हम क्या इसको मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, CuSO4 2 NaOH कैसा है, एक्वस है, एंड CuOH ऑल ट्वाइस प्लस Na2SO4 भी क्या है, यहाँ पे एक्वस है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी गई है, वो क्या है, आयरन 2 ऑक्साइड FeO इज फेरस ऑक्साइड। जो हमारे पास ये वाली चीज़ है आयरन 2 ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है और ये इसका नाम होता है फेरस ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3, इसको हम फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ये है हमारे पास FeO प्लस Fe2O3। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो Fe3O4 बन जाएगा। ये है मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, राइट। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं, देखिए, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हीट आयरन मेटल रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म सेकेंड एंड थर्ड ऑक्साइड। तो इसने क्या बोला, आयरन मेटल को हम भाप के साथ रिएक्ट करेंगे तो सेकेंड और थर्ड ऑक्साइड हमारे पास फेरस और फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, एंड Fe3O4 एंड हाइड्रोजन। तो हमारे पास ये चीज़ें बन जाएंगी। तो आयरन हमने ले लिया है, पहले वर्ड इक्वेशन लिखेंगे, आयरन, उसको स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे तो आयरन 2,3 ऑक्साइड हमारे पास बनेगा और हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाएगी। तो Fe प्लस H2O, स्टीम को भी H2O लिख सकते हैं, तो Fe3O4 एंड H2 हमारे पास बन जाएगा। सेकेंड और थर्ड दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या बन रहा था, मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, तो ये हमारे पास बन जाएगा। अब नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे। देर आर 1 आयरन एटम ऑन लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे कितने हैं, 1 है, बट राइट साइड में कितने हो गए हैं, 3 हो गए हैं। नाउ टू हैव 3 आयरन एटम ऑन लेफ्ट साइड वी मल्टीप्लाई Fe बाई 3। तो आयरन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या है, 3Fe H2O Fe3O4 एंड H2। अब यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 एटम है राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 1। तो यहाँ क्या कर देंगे हम, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये तो ये पहले हो गया था, अब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Fe3O4। और हाइड्रोजन के अब क्या है, इधर कितने हो गए हैं, 8, इधर कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमने नेक्स्ट स्टेप में किया है, ये कर रखा है, देखो ये हमारे पास अब बैलेंस इक्वेशन हो चुकी है। अब इसको मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, सिंबल सॉलिड है, गैस है, सॉलिड है, ये भी गैस है, तो ये हमारे पास मोर इन्फॉर्मेटिव इक्वेशन हो चुकी है। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल है इसी के अंदर, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड हमारे पास बन के आएगा। तो वर्ड इक्वेशन हमारे पास गिवन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन जब मिक्स होंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड हमारे पास बन के आएगा।
तो हाइड्रोजन H2 क्लोरीन Cl2 HCl बन जाएगा। तो ये बैलेंस नहीं है, इसको एक ही स्टेप में हम बैलेंस कर सकते हैं। ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो यहाँ पे हम 2 पुट कर सकते हैं, 2HCl। तो ये हमारे पास एक ही स्टेप में हमारे पास बैलेंस हो जाएगी। अब मोर इन्फॉर्मेटिव इसको बनाना है, तो ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। अब और एग्जांपल भी है यहाँ पे, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस द इक्वेशन। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। इसने बोला जब हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन रिएक्ट करेंगे तो अमोनिया हमारे पास बनेगा। तो वो देखिए कैसे, हाइड्रोजन हो गया है, नाइट्रोजन हो गया है, तो अमोनिया हमारे पास बन जाएगा। H2N2 NH3 हमारे पास अमोनिया का फॉर्मूला है, तो ये बन जाएगा। अब इसको बैलेंस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्टेंट साइड में तो क्या था, हाइड्रोजन के 2 एटम थे और नाइट्रोजन के 2 थे, और इधर क्या है, NH3 है। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो क्या कर देंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 3H2, ये N2 है खाली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2NH3 हो जाएगा। अब इसको मोर इन्फॉर्मेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो यहाँ है हमारे पास, ये है गैस, ये भी गैस और ये भी गैस है हमारे पास। इसी तरीके से ये है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर सोडियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस अलग निकलेगी। तो सोडियम Na वाटर H2O, तो ये NaOH बनेगा और H2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 हैं, सोडियम का 1 है, ऑक्सीजन का भी 1 है, तो यहाँ पे क्या है, बैलेंस नहीं है। ये इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 2H2, यहाँ पे क्या किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन फिर सोडियम के अनबैलेंस हो गए तो हमने सोडियम को बैलेंस कर दिया। तो अब ये क्या हो गया, कंप्लीट बैलेंस हो चुकी है हमारे पास। तो इसको हम मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, एक्वस एंड गैस। इस तरीके से ये भी है, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम जो है बर्न करेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो उसके लिए रिएक्शन है MgO2 2MgO, ये हमारे पास बना देगा। तो अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन तो बैलेंस है, मैग्नीशियम बैलेंस नहीं है, तो इधर हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी स्टेट लिख देंगे। तो स्टेट क्या है, ये सॉलिड, गैस एंड ये भी क्या है, सॉलिड। तो गाइज़ आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी, एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। एंड गाइज़ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको कंटिन्यू अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू गाइज़।